कल हमने यहाँ तक कर लिया था, पेज 611। कि यह निस्तेज तथा भ्रष्ट जीवन शक्ति की वासनाओं, ये हृदय के द्विविध रूप, दो तरीके के रूप बता रहे हैं। सामान्य हृदय जो है आपका आक्रांत, परेशान रहता है नीचे के जो आपकी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, उनसे। तो हमने ये बात करी थी कि इसकी पहले समस्याएं क्या हैं, ये ट्रेस कर लेते हैं। तो ये इसी का 620 नंबर पेज आपका है। ये पहले मैं पढ़ देता हूँ, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इतनी सारी समस्याएँ क्यों चल रही है, जब हार्ट का मूवमेंट कुछ के अंदर होता भी है। पर वो हार्ट यदि आप मान बैठते हो और उसको आप इससे कन्फ्यूज़ कर लेते हो साइकिक से, पर उस हार्ट के अंदर तो इस जीवन के मूल के अंदर जड़ता है, अंधता है। इसलिए व्यक्ति कितनों को हम देखते हैं, बहुत सुंदर भजन भी करते हैं, बहुत उनका उस चीज़ के ऊपर रुझान भी है, कदम नहीं उठा पाते। ये फंडामेंटल समस्या क्या है जीवन की, वो ट्रेस कर लेते हैं। जीवन के मूल में, अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत जीवन के मूल में है ये। इंग्लिश में आप देखना चाहो तो इंग्लिश में भी शायद यही पेज होना चाहिए। अंधकार में एवं मंद जड़ता का एक मूल सिद्धांत इसकी जड़ में है। जीवन की जड़ के अंदर है, आपके प्राण के जड़ के अंदर है। जिस तरीके का प्राण बना है, जिससे सारी चीजें, आप जिसको हृदय बोलते हो, उसके अंदर ये मूल जो है मंद जड़ता और अंधकार, ये उसी के ऊपर खड़े हैं। जड़ के अंदर यही है। सभी शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से, भावावेग आपके जो इमोशंस हैं, छोटी-छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख-दुखों की निरर्थक आवृत्ति से बंधे हुए हैं। सारे के सारे सभी शरीर और उसकी आवश्यकताएँ, इसको तो एलेबोरेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतनी भी हम बातें करते हैं, ये इसकी आवश्यकता और इसकी मतलब, आप अगर सात्विक भी हो, तो भी उससे कोई छूट थोड़ी गए। ये आपको हर समय परेशान करती है। तो इससे क्या हुआ? जो आप भोजन लेते हैं, उसके साथ जड़ तत्व आपको एसिमिलेट करना ही करना पड़ता है। आप जो भोजन करते हैं, एनर्जी ब्रेक डाउन करने के अंदर पहले आपको उसमें से बहुत सारा मैटर है, वो तो आत्मसात करना ही पड़ता है। एनर्जी तो बहुत थोड़े की बनती है। तो शरीर और इसकी आवश्यकताओं तथा कामनाओं के द्वारा एक क्षुद्र मन, तुच्छ इच्छाओं एवं भावावेगों से, छोटी-छोटी व्यर्थ की चेष्टाओं, आवश्यकताओं, चिंताओं, व्यग्रताओं तथा सुख-दुखों की आवृत्ति निरर्थक आवृत्ति है, जिसका कोई कारण नहीं है। कई लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। उसने मेरे को ऐसा कहा, उसके कारण परेशान हैं। कुछ सोच-सोच के परेशान हैं। मतलब यदि आप देखें, निरर्थक आवृत्ति है वो। कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे ही आप माँ श्री अरविंद के इसके अंदर प्रवेश करते हो, ऐसा लगता है वो तो उड़ गए कपूर की जैसे, वो सारे इश्यूज़ तो। कहाँ हैं वो? चले गए। जो आपके ज़बरदस्ती इतने सारे आपके सिर के ऊपर चढ़ के बैठे थे, जब आप डीप किसी चीज़ में प्रवेश करते हैं, चले गए, कहाँ गायब हो गए वो? तो ऐसा लगता है जैसे कोई निरर्थक आवृत्ति, ज़बरदस्ती चक्कर लगाए रखा था उन्होंने। एक बार सुख, एक बार दुःख, एक बार ये, फिर घुला-मिला से बंधे हुए हैं, जो कि अपने से परे किसी चीज़ की ओर नहीं ले जाती। आपकी जितनी ये तुच्छ इच्छाएँ, कामनाएँ,
सब टोटल जीवन की सारी, इसमें आपके भाव भी आ गए, इसमें माँ का अध्ययन भी आ गया, इसमें सारी चीज़ें आ गई। भई साइकोलॉजी जिसके है उसमें सब आ जाता है, उसमें मंदिर जाना भी आ जाता है, उसके अंदर सेवा भी आ जाती है, सब टोटल सारी चीज़ें इस दायरे में आ जाती हैं, क्योंकि लोग कर ही रहे हैं ये चीज़ तो। मतलब ऐसे लोग हैं जो वास्तव में मंदिर में आप जाके देखो, ईमानदारी से गा रहे हैं, गहराई से भजन गा रहे हैं, उसके अंदर कहीं कोई किंतु-परंतु नहीं है। पर वो भाव जीवन तक ट्रांसलेट नहीं होता। इसके बीच के अंदर एक गैप रह जाता है और उसका उत्तर एकमात्र श्री अरविंद यहाँ दे रहे हैं कि आप जिसको हार्ट कह रहे हो, उसमें और जीवन तत्व के अंदर ये फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या है? अगर ये प्रॉब्लम आप थोड़ी-सी समझ जाओ, तो आप समझोगे कि डिसाइसिव टर्निंग के बिना ये आप अपने स्तर के ऊपर ये चलता रहेगा। आपको लगेगा आपने अध्ययन कर लिया, ये कर लिया, पर उससे कुछ बनता बिगड़ता है ही नहीं। तो किसी चीज़ की ओर नहीं ले जाती, ये कुछ नहीं करती आपका। और इन पर एक ऐसे अज्ञान की छाप लगी हुई है, जिसे अपने क्यों और किधर का कुछ पता नहीं। क्यों कर रहे हो? आप यहाँ क्यों हो? और किधर जा रहे हो? आपको माँ का भाव हो सकता है, पर कर क्या रहे हैं, ये सारा मुद्दा क्या है? कोई ज़रूरी नहीं इसका सेंस हो, कुछ नहीं पता होता। ऐसे के अंदर कोई जीवन की इमरजेंसी सामने आ गई, कोई नेसेसिटी सामने आ गई, तब तो कहना ही क्या? अदरवाइज़ ये पूरा चक्कर हम यूँ ही काटते रहते हैं। जिसने डिसाइसिव टर्निंग ले ली, वो भी अपने एक्ट्स के ऊपर इसकी स्टाम्प लगा पाए, बहुत मुश्किल बात है। वो तो अंतरात्मा ने या कोई पार्ट ने आके ये कहा, माँ मैं तेरा हूँ। बिल्कुल, आपकी प्रक्रिया शुरू हो गई। देर-सवेर, पर वो देर आपका कोई ज़रूरी नहीं इस जन्म में हो जाए, उसके लिए और भी लग सकते हैं। आप तो इसी जीवन काल की सोच रहे हैं। अगर अंतरात्मा ने आके कहा पर साथ में इंटेंसिटी नहीं है, तो जितना समय लगेगा उतना लगेगा। होगा ज़रूर, ख़ैर ये आपको आश्वासन है, ये पक्का है कि होगा ज़रूर, पर ये कहने से आया क्या? तो इसलिए इसके साथ इंटेंसिटी। यह जड़ स्थूल मन अपने छोटे पार्थिव देवों के अतिरिक्त, जड़ स्थूल मन, पार्थिव देव कौन से हैं इसके? मेरे को ये सैटिस्फैक्शन मिल जाए। कुछ लोग जो खाली भौतिक चीज़ों में सैटिस्फैक्शन नहीं ढूँढते, वो एथिक्स में, एस्थेटिक्स के अंदर, और बस वहीं जाके उसको आध्यात्मिकता समझ बैठते हैं। हम तो ध्यान भी करते हैं, बीच-बीच में विपश्यना भी करते हैं। हम इससे एसोसिएटेड हैं, आजकल तो सब किसी न किसी, कोई कोई ट्रस्ट से, कोई मंदिर से, कोई संप्रदाय से, किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड ज़रूर होता है। और पार्थिव देव, छोटे, सफलता। मेरा बच्चा ऐसे नहीं, देखो माँ की कृपा से इसके ये नंबर आए, ये सफलता मिली इसको। तो आप बातें कितनी भी कर लो, आपके वैल्यूज़ चेंज नहीं होते। आईएएस बन गया ये। वो कुछ भी नहीं बन पाया, खाली माँ के लिए एकदम अपना जीवन लगा पाता है। आप कभी एप्रिशिएट नहीं कर पाएँगे उस चीज़ को। ये बीच का गैप आता है, ये छोटे पार्थिव देव, बहुत क्षुद्र। आप सब पढ़ लीजिए, पर ये वाली चीज़ आपकी छूटती नहीं। आपने वॉल्यूम्स लिख रखे होंगे, लाइफ डिवाइन के ऊपर आपने वॉल्यूम्स लिख रखे होंगे। वही व्यक्ति भोजन को देख के लट्टू होता भी देख सकते हो आप। तो वो पार्थिव देव छोड़ के कहीं नहीं जा रहे उसको। इनको एक-एक को, आपके समर्पण आपने जो किया है, उस यज्ञ कुंड के अंदर इनको एक-एक को डालना पड़ेगा। तो जो दमोदर के अंदर वो बोल रहे हैं ना, रिजेक्शन, रिजेक्ट किसमें? फिजिकल में ये चीज़ करनी है, वाइटल में ये चीज़ करनी है, एस्पिरेशन और सरेंडर। उसके अंदर जो-जो लिस्ट दी है, देखो तो सही, श्री अरबिंदो ने लिस्ट दी है उसमें। रिजेक्ट करो, विजिलेंस, स्लीपलेस विजिलेंस 24 घंटे। तो ये जड़ स्थूल मन अपने छोटे पार्थिव देवों के अतिरिक्त और किसी देवत्व में भी विश्वास नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता ये। आपने भले साधना अपना ली हो,
बैंक में पैसे होंगे, तो आपको लगेगा हाँ, चलो इतना काम माँ का करेंगे, पैसा जाएगा माँ के लिए ही, उतना तो ठीक है उस व्यक्ति के लिए। पर उससे ज़्यादा का यदि वो कमिटमेंट करना हो, वो फिर बाद में कहेगा माँ अब देखो, मन में थोड़ा-सा किंतु परंतु, उसमें विश्वास हाँ यार इतने तो हैं, बैंक में इतनी अमाउंट है, इतने का तो कमिटमेंट करने में अपने को लगता ही क्या है, इतना तो बिल्कुल सिक्योर ग्राउंड पे, इसका आप देखो, तो ये वाली चीज़ इतनी डीप इम्प्लांटेड है, छोटे-छोटे पार्थिव देव, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो माँ के निमित्त एकदम निहित है उनके। यह संभवतः और भी अधिक सुख-सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है, सुख-सुविधा, हर चीज़ में। शरीर भी ये देखेगा यार ये मतलब इसमें परेशान होने की जब आपको गर्म पानी मिल रहा है, योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक में आप देखो, आश्रम का कोई व्यक्ति नीचे कहीं गया, क्योंकि आश्रम तो ऊँचाई के ऊपर है। उसने कहा मैं किसी भक्त के यहाँ रुका था, तो उन्होंने मेरे बाथरूम में गर्म पानी की एक बाल्टी, वहाँ तो ठंड थी, भर के रख दी। ओहो! कितना आराम मेरे को लगा और ये कैसी लग्ज़री, बताइए आपको गर्म पानी कोई करके वहाँ दे देता है? उसके लिए वो लग्ज़री है, क्योंकि जिन हाइट्स के ऊपर वो रह रहे हैं, न कोई गरम-ठंडे का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा है नहा लो। ये इतनी आप अपने ऊपर अंकुश लगाते हो, तब जाके आपकी बाह्य प्रकृति थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी कंट्रोल में आती है, नहीं तो आपको पता नहीं लगता उससे पहले, जो वेद में हमने पढ़ा था, पणि है, वृत्र है, ये सारे आपको उठा ले जाते हैं। आप सोचते रहते हैं कि आपकी साधना हो रही है, आप माँ के मार्ग पे चल रहे हैं। वो आपको ये शक भी नहीं करने देते कि आप कहीं कुछ नहीं चल रहे हैं। उन्हीं के दायरे के अंदर अनंत काल तक चक्कर काटते रह रहे हैं। और ये कोई एक की बात नहीं, ये सारों की बात है। जो कॉन्शियस हो चुका है, ये तो उसकी बात है, जो अनकॉन्शियस है, वो तो उसकी गोद में ही है। कॉन्शियस हो गया, उसका अपहरण है, बाकी तो उसकी गोद में ही है भई, दूसरे की तो बात ही क्या करें। यह संभवतः और भी अधिक सुख-सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है। अपनी-अपनी भौतिक प्रकृति को सँभालो, वो कैसे करती है। ये बैठने के अंदर ये सोफ़ा नरम है, ये अच्छा है। ये सोए तो ये बिस्तर बढ़िया है। इसके अंदर ये वाला भोजन ज़्यादा टेस्ट का है। ये इस तरीके से ये बढ़िया है। तो सारे के अंदर, और इसमें मैं ये नहीं कह रहा, जहाँ तक परफेक्शन की बात है, जहाँ तक सुख-सुविधा की बात है, आप दोनों को मिला के देखेंगे, यार ये कहाँ जा रहे हैं अपन, लग्ज़री के अंदर जा रहे हैं। तो इसमें आप ये पाएँगे कि वैसे तो इन सारी बातों का केंद्र ये है कि माँ से पूछो, बस। धीरे-धीरे आपको पता चल जाएगा किसके अंदर कौन-सा निर्णय लेना चाहिए। सही-गलत का अपने आप में कोई निर्णय है नहीं, और आपको पता चल सकता भी नहीं। अगर आप कहें कि मैं कोई वहाँ सोफ़ा लेने जा रहा हूँ, तो अब हार्ड लेके आऊँ या सॉफ्ट लेके आऊँ, अब क्या? जब लेने ही सोफ़ा जा रहे हो, तो अब उसमें कीलें थोड़ी ठोक लोगे कि नहीं तकलीफ़ होनी चाहिए, आराम नहीं होना चाहिए। तो उसमें आपके पास क्राइटेरिया क्या होगा? तो चयन करने के लिए पहले तो आप जा ही क्यों रहे हो? धीरे-धीरे आप इन डिटेल्स के अंदर, कि क्या आप खाली सुख-सुविधा के लिए जा रहे हो? इस चीज़ के लिए जा रहे हो? तो इसमें धीरे से आपके इंट्यूशन आ जाएगा, नहीं ये ठीक है। वो आपको सही-गलत का निर्णय धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको करने देगा। आपकी सिंसिरिटी के आधार के ऊपर आपके निर्णय फिर आप देखेंगे, हाँ, ठीक है। बाहरी तरीके से तो कभी आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये आइदर तो आप आपकी एसेटिसिज़्म की तरफ प्रवृत्ति रहेगी, वैराग्य में, उसके लिए भी नहीं है हम, या आपकी प्रवृत्ति में रहेगी, उसके अंदर पूरा आप जीवन के अंदर चले गए। माँ बताएगी को बैलेंस किस तरीके से है, तो आप तो धीरे-धीरे पूछ लो उससे, भई इसमें मेरे को क्या करना है? इसमें क्या करना है? आप पाओगे और कोई दूसरा इसका तरीका है नहीं, प्रैक्टिकल के अंदर। हाँ, कई चीज़ तो भड़के तरीके से दिख जाएगी। अब मार्केट के अंदर जाके कोई चाट के लग रहा है, चाट है, पकौड़ी है, इनके लग रहा है, होटल के अंदर जा रहा है। अब इसमें तो कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकता। तब जब आप ये कह रहे हो भी मेरे को तो माँ के रास्ते के ऊपर और अपनी चेतना को मेंटेन करना है। तो जिसमें भी चेतना का पतन होता है, नीचे गिरती है, वो तो आपकी चेतना बता ही देगी, इसमें बात क्या है।
बस पर किसी ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता, कभी नहीं होता ये, होता ही नहीं। पूरा का पूरा जीवन निकल जाता है कि मैं ऊपर चढ़ूँ, ये भीतर से पुकार नहीं आती। आप अगर ध्यान दें, बहुत तकलीफ का सौदा है ये, बहुत ज़्यादा तकलीफ का है, ये सोच के यार तू इसलिए आया था। यही सोच के या यही जब माँ की चीज़ें आती हैं, तब जिस वाणी में मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि भई ये सबसे गंभीर चीज़ है ये, सबसे ज़्यादा पीड़ामय तकलीफ की चीज़ है ये। अच्छे भले लोग हैं, उड़ीसा के अंदर तो 600 करीब सेंटर्स हैं, कितने-कितने भक्त हैं, और उसके बावजूद कोई एक वास्तव में माँ का शिक्षा केंद्र, क्योंकि वहीं के लोग रिपोर्ट करते हैं। कोरोना के अंदर वो कह रहे हैं 20-25% तो बंद हो गए। 20 पर 25% अब वो एक असमंजस की जो व्यक्ति चला रहा है, वो बस ठीक है, अभ्यास के कारण चला रहा है। उसको किसी दिन ऐसा हो कि परिवार में दिक्कत हो या कोई, तो जिस दिन उसके केंद्र के ऊपर ताला लगे, वो दोबारा खुलेगा नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी असमंजस में है कि मैं चला रहा हूँ, ठीक है, अब ये म बंद करने की उसमें ऐसे लगता है यार चल रहा है, चलने दो। तो काफ़ी भाग ऐसा है जो यदि बंद होता है तो दोबारा खुलने की, तो ये अगर आप इस तरीके से देखो, माँ की शिक्षा बहुत तकलीफ का काम है ये, कोई कर ही नहीं रहा है। माँ का उद्देश्य, माँ की चीज़, उसमें अपने आप को झोंकने के अंदर व्यक्ति हमेशा ही, जो ये जड़ता वाली बात है, वो हमेशा अपनी सुख-सुविधा, सुप्रबंध, साहस नहीं कर पाता उसमें जाने का। हाँ जी, देविका जी। पंकज भाई, इसमें मुझे एक बात की प्रॉब्लम लगती है कि जो हम बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जो हर चीज हम दिमाग से काम करते हैं, तो वहां और ट्रस्ट का आपस में द्वंद्व हो जाता है। जैसे सपोज मेरे पास 100 रुपए है, तो मैं एक नॉर्मल चीज क्या करूंगी, 20 रुपया जो है वो माँ के लिए इस्तेमाल करे, 80 रुपए अपने लिए रख दिए। कोई कभी प्रॉब्लम होगी तो हम वहां पे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर अच्छा, जैसे आप कहते हैं माँ से पूछ लो, माँ बताएंगी बैलेंस। और एक तरफ से आ गया कि हाँ, माँ ने कहा नहीं, पूरे के पूरे 100 रुपए ही इस्तेमाल कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखना। तो वहां पर जो है, वहां अटक जाएंगे। वहां पे जो बुद्धिजीवी का जो दिमाग है, जो लॉजिक है, वो सामने आके खड़ा हो जाएगा कि भाई, भगवान ने दिमाग भी तो दिया है। यानी कि अंतर से ही जो विचार है उनका विरोध होने लग जाएगा। एक हुँ, तरफ से आत्मा ने तो कुछ बोल दिया, बट हुँ। उसको अपोजिट करने के लिए मन के अंदर जो लॉजिक्स हैं वो आ जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक वहां बात है। उस चीज को बंदा कैसे ट्रांसेंड करे कि आपने आप खुद सिर्फ। खुद ही उत्तर दे दिया इसका, कि आपको पता है ये अंदर से आ रही है। जी। उसको हाँ कितना जी। एग्ज़ीक्यूट कर पाते हो, उतना तो क्लैरिटी है। नहीं कर पाते हो, यही तो द्वंद चलता रहता है। यही मैंने आपको कहा, जो सामान्य व्यक्ति है, जो उसकी गोद के अंदर है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। आप जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो बेचारा द्वंद के अंदर, ये ज़्यादा कष्ट के अंदर जीता है। वो लॉजिक्स जो है, लॉजिक है ही नहीं एक ना इसके तरफ। पीछे। आप जिसको लॉजिक कहते हो, ये तो जीवन के मूल में ये अंधता और जड़ता है। श्री अरविंद लॉजिक को काम में नहीं ले रहे क्या? वो और आगे सुप्रामेंटल में जाओगे तो सुप्रा रैशनल लॉजिक हो जाएगा वो। उसको सुप्रा रैशनल बोलते हैं वो। रैशनल तो है ही। मैं जो जीवन लीड कर रहा हूँ, ये कोई इर्रेशनल थोड़ी है, अबौद्धिक थोड़ी है। बुद्धि निकल के ही बाद में आती है। बुद्धि का काम तो यही है। हमने रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर ये देखा था, बुद्धि को वो देखना चाहिए, जो आपकी जो पुरुष, अंतरात्मा जो कहे वो वैसा देखो जगत को। नहीं तो जगत का आप बनाओ किस आधार के ऊपर? इंद्रियों के आधार पे। इंद्रियां माइंड को, मनस को रिपोर्ट करती है, मनस बुद्धि को रिपोर्ट करता है, बुद्धि उसको रिपोर्ट करता है जो पुरुष है। अब इसमें सच्चा नेता या आपका जो ऊपर सोवरेन है, वो तो आपकी अंतरात्मा है। अगर इस लॉजिक को भी आप समझते हो, आप इंद्रियों से रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हो, तो उनको तो कल्टीवेट शिक्षा में किया जा रहा है ना बेटा, ऐसे नहीं। तेरे को ये नजर आ रहा है कि सूर्य घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी घूम रही है। तो आपने कल्टीवेट किया उसको। आप जिसको लॉजिक मान बैठ रहे हैं,
ये अनसाइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ साइंटिस्ट, ये अपन ने एक टाइटल लिया है जिसको आप बुद्धि कह रहे हो, उसमें ये एक अपना टाइटल है ये, वो आप पढ़ेंगे, इसमें देख लीजिएगा। वो आपको क्लियर कर देगा जिसको आप बुद्धि करो, बुद्धि होती नहीं है। यही तो कह रहे हैं। इसमें आपके सुख सुविधा, विज्ञान है, वो रहस्यों में, पर रहस्य भी तो उसने एक एक एटीट्यूड ले लिया कि ये वाले मानूंगा, दूसरे नहीं मानूंगा। देखो मैं आपको तुरंत वो बता देता हूँ, आपने जो कहा अब ये देखो, आप साइंटिस्ट की बात देखो, और दूसरा तो खैर एक साइंटिस्ट जो कह रहा है मैं तो तटस्थ तरीके से ये काम कर रहा हूँ। ये वॉल्यूम अपना आपके पास, क्योंकि ये हाथ हाथ में रखा करो आप, तो ये अपना वॉल्यूम तो सबके पास है। तो सिलेक्शन का 184 पेज के ऊपर है, पहले वॉल्यूम में। द साइंटिस्ट थिंक्स ही हैज करेक्टेड द मिस्टेक्स ऑफ द मेटाफिजिशियन। हम जो तत्व ज्ञान की बातें कर रहे हैं, सपोज, इसीलिए हम तत्व ज्ञान की बातें नहीं कर रहे। मैं आपको हमेशा बीच बीच के अंदर ये कह रहा हूँ माँ को दे दो, इसलिए वो तो तत्व ज्ञान की तो हवा निकल गई इसमें सारी की सारी। बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू डील विथ एनीथिंग बट ए नैरो एंड लिमिटेड सर्कल ऑफ फैक्ट्स। खाली इंद्रियों से जो गोचर हो रहे हैं या इंद्रियों के जो एक्सटेंशंस हैं उनको मानूंगा मैं तो। विज्ञान यही तो कह रहा है। डॉक्टर ये आपको, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मान लेगा हाँ कहाँ, इस समय होता है, रात को होता है, ये वो आपसे प्रश्न करेगा, आपकी बात को मान लेगा और आपको उसकी दवाई दे देगा। वही आप ये कहो कि डॉक्टर साहब मैंने माँ का ऐसे ओरा देखा, माँ के चारों तरफ ग्रीन कलर था, अब नहीं मानेगा ये। मेरे दर्द होता है या ऐसी मेरे को थोड़ी ठंड लग के बुखार चढ़ती है, ये सारी चीजें मान लेगा वो। ये वाली नहीं मानेगा कि मेरे अंदर पीस डिसेंड कर गई। तो अब ये दोनों का एटीट्यूड देख लो आप। उसमें भी फीलिंग की बात है कि मेरे को फील हो रहा है यहाँ दर्द, और वहां भी वो ये कह रहा मेरे को ये फील होती है माँ की प्रेजेंस। अरे यार ये तेरा हेलुसिनेशन है। तो साइंटिस्ट साइंटिस्ट का एटीट्यूड, अब आप इसको बड़ा ध्यान से समझिए और बाद के अंदर भी इसको इसको रिलेट करने की कोशिश करना। बट ए नैरो एंड लिमिटेड सर्कल ऑफ फैक्ट्स एंड कंडेम्स एवरीथिंग एल्स एज हेलुसिनेशन, इम्पोस्चर एंड इमेजिनेशन। अरे तेरी इमेजिनेशन है, माँ वाह कुछ नहीं होती। मैंने लाइट देखी, माँ का टच महसूस किया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ इस क्लास के अंदर आपको ये महसूस होना चाहिए कि माँ की उपस्थिति, श्री अरविंद की उपस्थिति नहीं, आप कर नहीं सकते थे। His party, his fierce and settled judgments, his determined begging of the question are too obvious। मतलब ऑलरेडी वो मान के बैठा है कि इससे बाहर के मेरे को स्वीकार नहीं करने। अब ये साइंटिस्ट का एटीट्यूड कैसे हो सकता है, पर है कि मैं जिसको असर्टेन कर सकता हूं भौतिक तरीके से उनको मानूंगा, उसके अलावा की रियलिटी को नहीं मानूंगा। एंड वेल नोन टू नीड पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन, ही फॉरगेट्स दैट ऑल एक्सपीरियंसेस आर फैक्ट्स। आपने जो भी चीज महसूस करी, कैसे भी महसूस करी, उसको फैक्ट खाली उनको मानेगा जिनको अपने डिवाइसेस से असरटेन कर सकता है वो। हाँ ये वाली ठीक है, इसको तो मानता हूं, इसको नहीं मानता। तो ये साइंटिफिक एटीट्यूड है क्या, ये बताइए। जिसको मैं प्रमाणित कर सकूंगा वो ही मानूंगा। तो आप तो फिर बाद के अंदर अपना दायरा छोटा कर रहे हो। आप ये मान के आप अपने आप को ट्रिब्यूनल, मैं जज हूं सारे का। यार तू तो अभी विद्यार्थी है, तेरे को ये सारे फैक्ट्स का पता थोड़ी है। That ideas are facts. Ideas facts हैं. That subjective knowledge is the one fact of which he can be decently sure, and that he knows nothing even of the material world by his senses. Senses के द्वारा material world का भी क्या जानता है, हम अपने शरीर का ही क्या जानते हैं। But only by the use of his subjective knowledge makes of the senses. आप तो subjective knowledge, आंतरिक knowledge के द्वारा objective का यूज करते हो।
ये बात उसको कह दो, ये मानता थोड़ी है वो ये बात को। Many a materialist will tell you that only those facts can be accepted as a basis to knowledge which the senses supply, a position which no man can substantiate and which his science daily denies in practice. जबकि उसकी खुद का जो विज्ञान है, वो इस अपने उसका जो दावा है उसका खंडन करता है। इसका खाली वो ही फैक्ट्स को स्वीकार किया जा सकता है नॉलेज के आधार के रूप में, जो सेंसेस देती हैं। और ये बात तो रोज इसका खंडन होता है प्रैक्टिस के अंदर। These reasoners consent to trust to their sovereign subjective instrument when it settles for them the truth about this world visible to their lower instruments. But the same sovereign instrument is condemned as wholly fallacious. मतलब these reasoners consent to trust to their sovereign subjective instrument when it settles for them the truth about this world visible to their lower instruments. आपके जो आंखें हैं, कान हैं, मैंने सुना तो मैं मानता हूं। ये कह रहा है ना इसके पेट में दर्द है, इसको मान लेंगे। बट द सेम सोवरेन इंस्ट्रूमेंट इज कंडेम्ड। आपकी आंखें हैं, कान हैं, उनको कंडेम कर दिया जाएगा कब? एन insane when it deals in precisely the same way with another field of perceptions and experiences. मेरे को माँ की लाइट दिखी तो उसको कंडेम कर दिया जाएगा आपकी आंख को। अरे ये होता है क्या कोई? मेरे बैंक के अंदर लाख रुपए हैं और मैंने लाख रुपए का वहां काम कर दिया, हाँ ठीक है बिल्कुल। आपके अंदर से फेथ आ गया कि ये इसके अंदर 20 लाख रुपए का काम करो। अरे यार किस आधार के ऊपर कर दिया? आपको उस फिजिकल फैक्ट की सिक्योरिटी है, इस वाले की नहीं है। तो आध्यात्मिकता की जो जो मेजर भाग है वो तो आप चूक निकले। आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। व्हेन माय सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस टेल्स हिम आई एम हंग्री। आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अगर कहता है कि आई एम हंग्री, ही कंसेंट्स, ऑफ कोर्स यू मस्ट बी सिंस यू से सो। अगर व्यक्ति आपको आके कहता मेरे को भूख लग रही है, तो कहता हाँ ये स्वीकार कर लेंगे। बट लेट इट टेल हिम आई एम फुल ऑफ ब्लिस फ्रॉम एन इन इमटेरियल सोर्स। ऐसे सोर्स से मेरे को डीपर माँ का टच प्राप्त हो रहा है, मेरे पूरे स्पाइन के अंदर ब्लिस फैल गई। और कह रहे यार ये ठीक है, अब ये कोई ज्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमने कहाँ से शुरू किया, अगर आपको ध्यान हो, बुद्धि आती है और आपके जो हृदय के या जो आंतरिक चीजें हैं उसको अस्वीकार कर देती है। इसी से चैत्य वाली बात हमने शुरू करी थी और उसकी इम्पोर्टेंस भी है। क्यों है? क्योंकि आपके जीवन में लोअर चीजें आके प्रवेश करती है, उसको रोकने का और कोई तरीका नहीं। By certain higher instruments repeatedly tested, I know that I have wandered in regions illuminated by no material sun. मैं ऐसे क्षेत्रों में गया हूं, जैसे अश्वपति, वो वर्ल्ड स्टेयर की बात कर रहा है सावित्री के अंदर। तो अगर आप ये जाके किसी साइंटिस्ट को या किसी डॉक्टर को अगर ये कहें मैं ऐसे क्षेत्रों में गया हूं जहां कोई मटेरियल सन नहीं जाता, मतलब मैं साइकोलॉजिकल क्षेत्रों के अंदर गया हूं, तो वो क्या कहेगा आपसे? यू आर ओनली फिट फॉर द गेओल और द ल्यूनेटिक असाइलम। क्या तो पागल खाने में, क्या जेल के अंदर, काल कोठरी में के लायक है तू। अगर आपके परिवार में भी कोई सीरियसली ये बातें करना शुरू कर दे तो आप कहेंगे यार कुछ न कुछ चक्कर है, कोई न कोई गड़बड़ है। नो वन हैज सीन द अर्थ whirling round the sun. Indeed, we see daily the opposite. Yet he holds the first opinion obstinately. But if you say, although God is not seen of man, yet he exists, he turns from you angrily and stalks into his laboratory. मुंह बना के अपनी लेबोरेटरी के अंदर चला जाएगा। तो ये एटीट्यूड है उसका, ये एक डीप डाउन है ये चीज। देख रहे हो ये एटीट्यूड ये साइंटिस्ट का? और ये तो एक साइंटिस्ट का जो अपने आप को कह रहा है मैं तटस्थ तरीके से चीजों को देखता हूं, उसका एटीट्यूड है। क्यों देविका जी, समझ रहे हो ना? ये तो रात दिन हो रही है ये चीज। तो हाँ जी, कभी बिल्कुल। ये तो क्वेश्चन ही नहीं करते हम।
तो आपको डीप एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे और आप स्वयं भी उसकी कीमत नहीं कर रहे होंगे। सबको जो इस क्लास में बैठता है, कोई स्तर के ऊपर एक्सपीरियंस निश्चित रूप से हो रहे हैं, नहीं तो आपकी प्रगति कैसे होती? आप ये कह रहे हैं मेरी प्रगति हो रही है, वो कैसे होती? पर आप इसको रिलेट नहीं कर पाते कि देखो ये एक्सपीरियंस हो गया, उसको आप एक्सपीरियंस नहीं मानते। एक्सपीरियंस मतलब आपको कोई ऐसी आकृति नज़र आ गई कोई, उसका तो विश्वास ही नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं जो आँखों से इस तरीके से दिखना, किसी को ये है कि मेरे को वाणी सुनाई दे गई, उसका विश्वास है कम। और जो हमको यहाँ रेगुलरली जो जिस इंटेंसिटी का अनुभव हमको होता है, वो बहुत ज़्यादा कीमती है। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाके आपकी चेतना में जब सेटल होता है, तो आपको समझ आती है, अरे! ये बात कुछ और है। जिसको आप एक्सपीरियंस मानते हो, मेरे को ये कलर्स नज़र आए, उसका तो बहुत कम विश्वास है। जो आपकी स्थूल चेतना के अंदर इतना आना उसको पड़े, उसका तो विश्वास है कम। और जो भीतर से आपके आते हैं, वो तो फंडामेंटल एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये यहाँ से मैं ये फिर यहाँ बात कर रहा था। यह संभवतः और भी अधिक सुख-सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है। आपका कौन? जड़ स्थूल मन और अपने पार्थिव देव क्या हैं आपके? कम्फर्ट, सबसे पहले तो कम्फर्ट या फिर कानों को अच्छा सुनना। अरे! आप तो चीज़ ही कुछ और हो। ये इतना ज़्यादा आपको फूड फूड से कोई भी ऊपर अपने मतलब जीभ से, टच से, सुखद टच हो, कामना से, भले कोई ऋषि बन गया हो, कोई दूसरी आएगी, मेनका आएगी, कोई भी आएगी, वो उससे बचा नहीं। हाँ, उसका आधार चेंज हो गया, वो मार्ग में गिरेगा, आगे चल देगा। इस व्यक्ति जिसकी बात चल रही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो वो जो साधना कर रहा है, उसके लिए कोई भी फॉल भी है, वो आगे लेके जाने के लिए है, अगर वो मार्ग को नहीं छोड़ देता। मार्ग छोड़ दिया, तो दिक्कत है। तो पार्थिव देवों के ये जड़ स्थूल मन पार्थिव देवों के अतिरिक्त सक्सेस और सक्सेस भी दुनिया जिसको सक्सेस कह रही है वो। अरे मेरा बेटा कोई ऐसे नहीं है, मैं भी कोई ऐसे ही नहीं हूँ, मेरा परिवार कुछ ऐसे नहीं है। हमारे दादाजी ये हैं, मेरे पिताजी ये हैं, हमारे परिवार में तो इस तरीके का होता है। सारे ये पार्थिव देव। यह संभवतः और भी अधिक सुख-सुविधा तथा सुप्रबंध की आकांक्षा करता है, पर किसी ऊर्ध्व गति और किसी आध्यात्मिक मुक्ति की याचना नहीं करता। देखे ही नहीं ये तो। कितने लोग हैं, इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, गिनीज़ बुक के अंदर इनके नाम 20 रिकॉर्ड हैं और वो इसके अंदर ही खुश हो रहा है। मतलब ऊर्ध्व गति का आध्यात्मिक मुक्ति और उसके लिए सिंसेरिटी आपको यदि ये भान हो गया कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ हैं, तो ये मानिए कि आपने उसको भुना लिया। नहीं तो सेंस ही नहीं होता आपको करने का जो काम है। माँ के लिए आप एक अबोध बालक की जैसे यार ठीक है, जो है सो माँ का है। आपको ये अपनी सेंस ऑफ आप में ये स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, इसका सेंस नहीं होता। आप जब लिख रहे हैं, आप तो माँ के निहित लिख रहे हैं। उसमें हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, कोई ख़ास बात नहीं। पर ये आदमी तो एक्टिवली अपनी जो कैपेसिटीज़ जो उसके अंदर है, उसको भुना रहा है। तो उसने तो प्राइस टैग लगा लिया, मैं तो इतने में बिकाऊ हूँ। इसके नाम इतने रिकॉर्ड हैं। और ऐसे दकियानूसी चीज़ों के अंदर रिकॉर्ड बनाते हैं। आप देखो तो सही कैसे-कैसे रिकॉर्ड यार तूने क्यों समय खराब किया अपना? अंतरात्मा का आविर्भाव, एक सच्चा सिंसियर भाव, जो कहीं इस तरीके का शो ऑफ नहीं रखता, बहुत मुश्किल है। देखने ही नहीं मिलता कि जिसके अंदर ये आध्यात्मिक मुक्ति की उत्कंठा हो, रिलीज़ मेरी अंतरात्मा, माँ के प्रति मेरा कमिटमेंट, किसी हायर कोई लाइट, कोई हायर चीज़, कुछ नहीं। हमारे दादाजी ने इसके ऊपर किया, हमारे पिताजी ने ये किया, मैं देखो ये कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। हर व्यक्ति अगर विशेष ही है, तो फिर बाद में स्थितियाँ देश की ऐसी कैसे? अरे भई सबको ठीक होना चाहिए, मेरे को नहीं। इसमें देखो सब ये काम कर रहे हैं। अब मैं तो देखो जितना कर सकता हूँ, उतना कर ही रहा हूँ। आप इस तरीके से देखोगे, आपको तुरंत लाइफ़ के रंग नज़र आ जाएँगे
और आप हर समय इन रंगों के अंदर खुद फ़ॉल करते रहते हैं, खुद उसके अंदर आपको ये परेशान करते हैं, आप ये देख सकते हैं। और आपकी एक सर्टेन रट है, मतलब एक दायरा है, बस वहीं आप जैसे कोल्हू का बैल है, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है। आप वैसे ही आपका जीवन निकल जाता है। आप कभी हिम्मत नहीं कर पाते एक पाँव इस बैल के उस दायरे से बाहर निकालने का। अब जीवन ने आपको जिस जगह कोई कह रहा है मैं प्रोफ़ेसर हूँ, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर हूँ, कोई कह रहा है मैं हाउसवाइफ़ हूँ, कोई कह रहा है मैं ये हूँ। उसी के अंदर आप उसको लेजिटिमेट ठहराने के अंदर सारा डेकोरेट कर लेते हो उसको। बस सत्ता के केंद्र में हमारी एक अधिक उमंग युक्त और बलवत्तर जीवनेच्छा से भेंट होती है। ये तो आपकी स्थूल सत्ता हो गई। अब थोड़ा-सा आप वाइटल में प्रवेश करते हो, तो जैसे ही अगर तमस से आप रजस के अंदर थोड़ा-सा प्रवेश करते हो, तो क्या होता है सत्ता के केंद्र में हमारी एक अधिक उमंग युक्त और बलवत्तर जीवनेच्छा से भेंट होती है। अरे! हम कर देंगे, क्यों चिंता करते हो? हमने प्याऊ लगा दी, गरीबों को हम बाँट रहे हैं, रज़ाई बाँट रहे हैं, कंबल बाँट रहे हैं। अरे यार! खाली अपने लिए नहीं, देखो मैं इस तरीके से, तो वो उसके अंदर और जो तामसिक व्यक्ति है उससे ज़्यादा रस लेता है। समाज भी ऐसों को कि हमारे समाज के अंदर हर एरिया के अंदर उसके ऐसे कुछ गणमान्य लोग हमारे ये कुछ गणमान्य लोग हैं, जो सभी ट्रस्टों में जिनका प्रवेश है, जो शिक्षा केंद्र हैं उनके अंदर इनका कुछ ऐसे लोग हैं इनका प्रवेश है। वो लोग सारे जगह जाते हैं, लोग उनसे राय भी लेते हैं। उनमें थोड़ी उमंग युक्त और बलवत्तर जीवनेच्छा अरे! ऐसे नहीं, उनमें थोड़ी लाइफ पावर और है, जो घोर तामसिक है, उससे थोड़ी-सी ज़्यादा है। जा कहीं नहीं रहा वो, ये सारे हैं वैसे के वैसे ही। कोई लोहे की चेन से बंधा है, कोई चांदी से बंधा है, कोई सोने से बंधा है, बंधे सारे के सारे। पर ये एक अंधी राक्षसी एवं विकृत आत्मा होती है और ठीक उन्हीं तत्वों में मजा लेती है जो जीवन को प्रयास में संघर्ष तथा दुखदाई कलह बना डालते हैं। जीवन को खाली संघर्ष और दुखदाई कलह बना डालते हैं। आपको यही नहीं पता आप कर क्या रहे हो। एक राष्ट्र किसी समय ऐसी चीज के लिए अपने आप को डाल देता है, उसके लिए संघर्ष करता है। अगली वाली पीढ़ी है, वो देखती नहीं कि ये क्या किया। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने किन-किन चीज़ों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और आज के लोग हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसे लोगों की कहानियाँ हैं, जिन्होंने पूरा जीवन जो ये सामंत हैं और हैं, इनके खिलाफ बिता दिया और जब ब्रिटिशर्स आए जी या जो और बाद के इवन अपने जो चुने हुए आज यदि जिस तरीके की पुलिस है या और है, जो आपके उस समय जो फ्रीडम मूवमेंट के समय जिन लोगों ने भाग लिया, यदि आज की पुलिस को देख लें, थे ऐसे हमारे संपर्क में। उन्होंने कहा कि वो एक दिन बड़े ऐसे रो रहे थे कि भई क्या बात हुई? अरे यार सारा जीवन जिस तंत्र को के विरोध में हमने गला दिया, पूरा जीवन निकल गया और आज़ादी पाई, उसके बाद जिस तरीके की पुलिस आई है, हमने क्या आज़ादी पाई? जिस तरीके का सेटअप आया है, आज क्या आज़ादी है? तो व्यक्ति ये देखता है कि जिसके लिए मैंने इतना संघर्ष किया, इतना कष्ट सहन किया, हमारे बच्चे उससे मुँह मोड़ लेते हैं। उसको खिलौनों की जैसे-जैसे घरौंदा बनाया, उसको तोड़ दिया। तो एक जाति पूरी की पूरी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करती है, दूसरी उसको मिटिया-मेट कर देती है। आप स्वयं जीवन के अंदर उमंग है, बच्चे के अंदर उमंग होती है, मेरे को तो बाइसिकल चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं होगा। थोड़े ही समय के बाद के अंदर वो बाइसिकल करे कबाड़ के अंदर बेच दो। ये उमंग उस समय थी, ये उमंग चलती रहती है, रहती है और वो नई-नई चीज़ें आती रहती है, पिछले वाली कबाड़ में जाती रहती है। ये प्रश्न आप कभी नहीं करते, उस समय आपको ये लगा था कि बस ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। ये वाला तरीका सरकार में आ जाए तो बस काम हो गया। ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमको समझ में नहीं आ रही और जो राष्ट्र के रूप के लिए बातें भी करते हैं, कई ग्रुप्स को अपन जानते हैं, तो वो ही बातें कर रहे हैं। श्री अरविंद की बात समझ में नहीं आ रही, फंडामेंटली अगर ये चेतना में परिवर्तन नहीं करोगे, तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। ये हम सारा इस फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं कि चैत्य की वाणी में समस्या क्या है?
फिर उसकी क्रिया समझ में आएगी। अभी तो सामान्य जीवन की क्रिया नहीं समझ में आ रही। इस पिक्चर से आप देखोगे सारे जगत की एकदम यही पिक्चर है। यहाँ यदि आप ये सोचो माँ का कार्य, ये कार्य, उसके स्थान कहाँ है? उसका तरीका ही नहीं है, उसका कारण है ये। ये हमारी सत्ता को समझे नहीं, बिना समझे यूँ ही चल पड़े, तो हम कहीं जा नहीं सकते। यह मानवीय या पैशाचिक कामना की आत्मा है, जो भड़कीले रंग, अस्त-व्यस्त काव्य तथा शुभ-अशुभ, हर्ष-शोक, प्रकाश-अंधकार, मादक हर्ष और कटु यंत्रणा के एक मिश्रित प्रवाह के उग्र दुखांत या उद्दीपक नाटक में आसक्त रहती है। परिवार के अंदर किसी में वाइटल का ज़्यादा पुट है, ज़बरदस्त लड़ाई करते रहेंगे, या आप देखते हैं सास-बहू के अंदर लड़ाई चल रही है, कोई मुद्दा नहीं है उसके अंदर, या इसके अंदर 2 जने अगर हैं किसी ऑफ़िस के अंदर, दोनों में क्षमताएँ हैं, तो दोनों आपस के अंदर मतलब आप किसी की बात किए बिना रहते ही नहीं। देखो ये व्यक्ति इस तरीके का है, देखो ये इस तरीके का है। खैर ये तो घोर तामसिकता की बात हो गई। यहाँ जो बात चल रही है, वो इससे थोड़ा ऊपर की बात चल रही है। पर उसका रहता है सारा प्रवाह जो है मिश्रित, मिक्स्ड तरीके का, अंधी चीज़ें आके गुथती रहती है उसके अंदर। बस जीवन में ये कर देंगे, इसके लिए ये कर देंगे। बहुत लोग अपने हम ये देखे हैं, विशेषकर जो ये कह रहे हैं कि हम तो ये कोई नई पद्धति ला रहे हैं, इसमें चेंज करेंगे, उनको ये सेंस ही नहीं है। तो श्री अरविंद ने सारे का निष्कर्ष निकाल के वो ये कह रहे हैं, जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं होता, फंडामेंटली इस पृथ्वी पे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कितने जने वो ये कह रहे हैं, वृक्ष लगा दो तो हो जाएगा। कितने जने ये कह रहे हैं, अरे और तो थोड़ा-सा और चिंतन करते हैं, वो ये कह रहे हैं वापस नेचर में रिटर्न करना पड़ेगा मनुष्य को। ये जो जो मॉडर्निज़्म आया है, इसने सारी इल्स जो मनुष्य की समस्याएँ हैं, इस मॉडर्निज़्म के कारण आई हैं। सारी को बंद कर दो, मनुष्य बड़ा आराम में आ जाएगा, और ऐसे प्रयोग किए भी जा रहे हैं। इस प्रांत में कोई भी हम नियम नहीं है, कोई सरकार का यहाँ कुछ नहीं, जैसे चाहे वैसे रहो। अब हम नेचर में, अरे यार उसको तू प्राणिक प्रकृति के अंदर अपने आप को तू रमण कर रहा है, उसको तू फ्रीडम मानता है? फ्रीडम तो अंतरात्मा की हो सकती है। कितने-कितने प्रयोग हर व्यक्ति से यदि आप मिलेंगे जो थोड़ा-सा इन्फ्लुएंशियल है, उसमें ये कि मैं तो ये काम करता हूँ। उसको आप ये बता भी नहीं सकते कि तू कोई गहन अंधकार के अंदर है। इसे इन चीज़ों से बड़ा लगाव है और इन्हें अधिकाधिक पाना चाहती है आपकी प्राण प्रकृति। अथवा जब ये दुःख भोगती तथा इनके विरुद्ध चिल्लाती भी है, तब भी यह और कोई चीज़ स्वीकार नहीं कर सकती और न ही उनमें रस ही ले सकती है। सावित्री में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। आपका कोई नज़दीकी परिवार का उस माँ से जुड़े व्यक्ति हमने देखे हैं। वो ये कह रहे हैं माँ का ही कार्य करना चाहिए। पत्नी नहीं रही, पति नहीं रहा। अब वो कह रहा अब तो जीवन में बचा क्या? अरे तो तू थोड़े समय पहले तो कुछ कह रहा था। वो क्या कह रहा था? तो चिल्लाती है और फिर बाद के अंदर वो जिस एक फ्रेमवर्क में चली जाती है, तो ये वाइटल ऐसी है जो प्रसन्न होने में, विश्व विजय करने में भी उतना ही उसको रस आता है और अपना ही खून पीने में भी बड़ा रस आता है। सावित्री में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। अब ये चीज़ें यदि आप नहीं समझो और ये कह रहे हो हमने सावित्री समझ ली, वो तो आपके बीइंग की डिज़ाइन है पूरी की पूरी। उसको यदि तार-तार समझो नहीं, कहाँ समझ में आए? यह उच्चतर वस्तुओं से घृणा और विद्रोह करती है। इसलिए ऐसे सेंटर्स के अंदर भी आप कहते हैं वो तो माँ के निमित्त हैं, ये हैं, वो हैं। शिक्षा केंद्र की बात नहीं करेंगे। करेंगे तो भी जो माँ की शिक्षा है उसकी बात ही नहीं करेंगे। बात करने से आता भी क्या है? मतलब एक भी ऐसा कोई प्रयोग भी देखने में नहीं आता और सारे के सारे माँ के भक्त हैं और अंतरंगता की वो मिसाल देते हैं, हम तो पूरे अंतरंग हैं माँ के। कथा कहानियाँ भी सुनाएँगे। ये प्रयोग की बात नहीं करते, इसकी हिम्मत नहीं करते। अपने आप को पूरा देने की, जो अभी आप कह रहे थे देविका जी, उस चीज़ की हिम्मत ही नहीं करते, ये प्रयोग देखने में।
तो खाली हिम्मत ही नहीं, वो घृणा और विद्रोह करते हैं इससे। ऐसे कोई भी अगर कोई एफर्ट चल रहा है, आपकी देर-सवेर उससे कहीं न कहीं इलविल पैदा हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं ये बात। ये उच्चतर वस्तुओं से घृणा और विद्रोह करती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, आप पढ़ रहे होंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जिनके पास ये पुस्तक है चैतन्य चरितावली। नवाब का शासन था, उस समय तो मुगल शासन था वहाँ। तो ये अपना कमरा बंद करके और भजन करते थे। तो जो आस-पास के लोग थे, उनको जलन होनी शुरू हो गई। उन्होंने फिर बाद में नवाब को ये कहा कि देखो ये तो रात भर चिल्लाते हैं, हमको ऐसा असुविधा होती है। जलन थी उनके, विद्रोह हो गया इस बात से। तो फिर बाद में इनको सूचना मिली कि नवाब ने आपको बुलाया है। तो सारों ने कहा अब आप यहाँ से छोड़ के चले जाइए, और जो विद्रोही थे वो मन में खुश हुए कि बस अब इसकी शामत आई। तो जब वो लोग गए चैतन्य महाप्रभु के पास, उन्होंने कहा भई अब तो छोड़ के जाओ आप, और इसको देखो अब इन लोगों ने शिकायत कर दी है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हो? कि उसकी कोई पावर है क्या? मेरे अंदर वो शक्ति है। तो उन्होंने कहा कि एक शेर भी जो है मेरे भजन के कीर्तन के ऊपर डांस कर उठेगा। एक छोटी-सी बच्ची थी वहाँ, कहा बेटा चल खड़ी हो, भगवान के प्रेम में डांस करो, और वो जिस जो भाव से उसने डांस करना शुरू किया, फिर भी भौतिक चेतना वो विश्वास नहीं करती। तो उनके जो आस-पास के थे, कुछ शंकित थे, कुछ डर में थे। हाँ, पर वो थे सच्चे, कोई ये नहीं कि कोई छोड़ के अगर गया हो, वो तो सच्चा है ही नहीं। ये इस तरीके की प्रकृति है। आप कोई भी अच्छा एफर्ट है, आप उसको अपने स्तर पे नीचे खींच के लाना चाहेंगे, उसमें दोष ढूँढने की कोशिश करेंगे। अगर दोष नहीं मिलेगा, विद्रोह कर उठेंगे, द्वेष कर उठेंगे उस चीज़ से। मेरे को नहीं पता आपने कभी इस चीज़ को महसूस किया है या नहीं किया है, देखा नहीं देखा है। पर यदि कोई सिंसियर एफर्ट के आप सामने समक्ष आते हैं, पहली चीज़ ये होती है, इसमें दोष है। ओहो! बातें तो ये कर रहा है, पर ये इसमें तो ये वाली चीज़ है। अरे यार! उस चीज़ की तू क्या बात करता है? विशेषता तो विशेष चीज़ की है, उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर। इस बात पे क्या ध्यान केंद्रित करता है? ये इस प्रकृति की एक विशेष बात है, ये उच्चतर वस्तुओं से घृणा और विद्रोह करती है, और अपने आवेश में ऐसी किसी भी दिव्यतर शक्ति को कुचल देना, चीर डालना, गला घोंट के मार देना चाहती है, जो जीवन को शुद्ध, उज्ज्वल तथा सुखी बनाने तथा उस उत्तेजक मिश्रण की तीक्ष्ण सुरा, मदिरा को इसके अधरों से छीनने का प्रस्ताव रखने का दुस्साहस करती है। आप दूसरों की बात छोड़िए, माँ श्री अरविंद से विद्रोह कर उठते थे। दिलीप कुमार रॉय को माँ ने ये कहा अकेले में गाया कर। बहुत नाराज़ हुए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए इस बात से। श्री अरविंद को पत्र लिखा कि माँ मेरे संगीत के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं। माँ को म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता। श्री अरविंद ने कहा ऐसी बात नहीं है, पत्रों में पढ़ो आप, निकल के आती है ये। आप सामान्य जन की कहाँ बात करते हो? ये रात-दिन पत्र लिखते थे। आश्रम का व्यक्ति, उसको यदि माँ ने डिसिप्लिन किया है, एक को माँ ने ये कहा, उसने माँ को कहा कि इस क्लास में, कोई फ्रेंच की क्लास लेती थी, कि भी मैं आना चाहता हूँ। माँ ने उसको एक कारण से कि भई तू सुबह बहुत जल्दी उठता है, तेरे पास बहुत ड्यूटीज़ हैं, तो उसको कहो इसके अंदर रहने दे। अब बाद में वो पत्र लिखता है कि अरे! ये तो मेरे साथ आपने ऐसे कैसे किया? ये मेरे ख़्याल से जो 18वाँ वॉल्यूम माँ का, जो नई कॉरेस्पॉन्डेंसेस, अब 2 या 3 वॉल्यूम और आ गए माँ के, 17 जो वॉल्यूम पहले छपे थे, उसके बाद अब कुछ बचे-खुचे कुछ कॉरेस्पॉन्डेंसेस हैं, वो और आ गए। हमने जब ये वॉल्यूम छापा था माँ का, तब तक 18 थे, अब 2 और आ गए मेरे ख़्याल से। तो 17 3 20 हो जाने चाहिए, पर उसमें पहले वाले में जो 18वाँ है, उसमें माँ उसको फिर बाद में एक्सप्लेनेशन दे रही है, बेटा मैंने इसलिए कहा, नहीं तो आपकी प्रकृति श्रद्धा खो बैठती है। ये क्या माँ, आपने ये क्या किया? श्री अरविंद के पत्रों के अंदर आप देखिए कि माँ के विरुद्ध वो जो कह रहा है, तो इसलिए श्री अरविंद ने परेशान होके बाद में कहा कि माँ इज़ होल एंड सोल यहाँ। जिसके नए जचे, वो अपने कपड़े अपने रोल करे और यहाँ कल कल से चला जाए। उसको यहाँ आश्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है।
ये तो उनकी बात है जिन्होंने पदार्पण कर लिया, जिनको एक स्तर पे ये समझ में आ गया कि वहां करें तो ये प्रकृति थोड़ी मानती है यार लास्ट तक भी। तो उनको ये लिख रहा है, माँ आप तो आज मैं आया आपके पास प्रणाम के लिए, कितना स्टर्न लुक था, मैंने क्या गलती करी है? मेरा क्या अपराध है? इतना नाराज़गी क्यों मेरे से? तो माँ कहती है, "अरे! आज ही तो मैंने श्री अरविंद को ये तेरे लिए ये कहा था कि मेरा सबसे जो सौम्य और जो जो ग्रेसफुल मुस्कान है, वो उसको दी।" माँ की मुस्कान उसको स्टर्न लुक नज़र आया, अब हमारी प्रकृति कैसे देखती है, ये देखो आप और कैसे डिमांड करती है। वो अपने आप को देने के लिए गए थे या माँ से कैसे मैं बटोर लूँ, उसके लिए गए थे। अब दोनों में देखो आप, चैत्य का एक स्वर है, प्राणी प्रकृति का एक स्वर है। आप पत्र पढ़ के देखो, आपको ये सारी बातें इस दृष्टिकोण से देखो आप, कि वो प्रकृति, वो पार्ट तो ठीक है, अंतरात्मा गई उनके पास, पर ये प्रकृति छोड़ती थोड़ी है, ये रोक लेती है। ये कोई भी हायर परस्यूट है, वहीं उसको शॉर्ट सर्किट, अच्छे महात्मा हैं, वो वहीं, अरे मेरे इतने भक्त हैं, वो वहीं शॉर्ट सर्किट होके अपनी दुकान खोल ली। वो एक बंधा हुआ पानी है जो स्टैग्नेट कर रहा है, वहीं वो सड़ रहा है। अरे ये महात्मा जी जो सिद्ध हैं, बस दूसरों ने कहा ये सिद्ध है, वो चमत्कार भी करना शुरू कर देंगे, सारे काम कर लेंगे। आप कहें इनको किसकी आवश्यकता है? श्री अरविंद और माँ ऐसी कहीं कोई बात नहीं करते, पर अब ये कैसे समझाएँ किसी को? सारा सिनेरियो यही है, इसी के अंदर है। क्या तो बिल्कुल घोर भौतिक के अंदर, तो लगभग मनुष्य जाति उसमें आ गई। कुछ के अंदर ये इनपुट हो, वो जाके वहाँ अपनी दुकान खोल लेती है। इतना चित्रण तो आपके समझ में आ रहा है क्या या इसमें कोई दिक्कत है? देविका जी, हाँ जी, पंकज भाई, क्लियर, इतना ये तो क्लियर हो रहा है। हमारी नेचर की गाँठें हैं ये। ये हमारा नेचर इस तरीके का बना है, तो हम कहीं नहीं जा रहे यूँ तो। कितनी उछल-कूद कर लो, ये कोई हतोत्साहित करने की बात नहीं है, इससे हमको डील करना पड़ेगा। इस प्रकृति से डील करना है और इसका फिर बाद में बिल्कुल लॉजिकल तरीका, इसीलिए बार-बार मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने साधन के ऊपर कैसे कर लेंगे? इनकी रूट्स तो बहुत ज़्यादा गहरी है, आपकी सर्च लाइट वहाँ तक जाती नहीं, तो आप कैसे इनको टैकल करेंगे इन चीज़ों को? ये तो माँ की लाइट से टैकल कर सकते हो। मैं समझ गया, मैंने पढ़ लिया, मेरे को अनुभव हो गया, पर इनकी रूट्स तो आपकी सर्च लाइट जितनी भी कितनी तेज़ हो, ये तो कब से चली आ रही हैं। मनुष्य नहीं था उससे पहले से चली आ रही हैं, पशु के स्तर से चली आ रही हैं, उससे पहले जड़ तत्व से चली आ रही हैं, क्योंकि ये तो सबकॉन्शियस, इनकॉन्शियस नेसेंस यहाँ से चली आ रही हैं। जड़ तत्व भी बाद में आया। तो आपके मैं समझ गया, अरे समझ क्या, ये तो तब से चली आ रही हैं, आप कहाँ से समझ गए? ये मूल समस्या है। पहले हम समस्या को फ्रेम करें, तब उसके निष्कर्ष की ओर चलें। दीपक जी, कोई बात इसमें? एकदम अच्छे से लागू हो रहा है, लेकिन अफसोस की बात और है कि जानने के बाद भी अभी भी इच्छा नहीं हो रही है कि इसे हम लिखने बाहर। हाँ। ये समझ में नहीं आ रहा है कि वह इस घोर जड़ता में आया ही क्यों। बात तो एकदम सही चल रही है, हम लोग की स्थिति तो यही है। नहीं, जिसको आप ये कहते हो ये सिद्ध महात्मा है, ये है, ये सारे, ये आप इसका वर्णन पढ़ना, अभी तो हमने वर्णन पढ़ा क्या है। ये जब वर्णन पढ़ोगे तब इसके अंदर, पहले तो अगर आप थोड़ा सीरियसली ले लेते हो, तो इसीलिए मैंने कहा ये कोई हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, हमारा इस तरीके का है। तो इसके अंदर आप एटलीस्ट कम से कम उन चीज़ों के अंदर गिरने से बच जाओगे, जो दलीलें जनरली लोग देते हैं। हमारा परिवार तो इस तरीके का है, मेरा तो ये प्रांत इस तरीके का है, मैं कुछ विशेष हूँ, मेरे जो लोग विशेष हैं। और उसका मैंने तो ये कह दिया यार, कुछ भी जैसा भी हो, इसमें तो झोंक दो अपने आप को माँ के चरणों में। और कोई आप इसका अल्टीमेट, इसका निष्कर्ष और कोई नहीं निकल सकता, और कोई शॉर्टकट भी नहीं है, इसका वे आउट है नहीं। यहाँ अभी तो हमको नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको थोड़ा-सा बीच में 4-5 मिनट का ये गैप देना चाह रहा हूँ। विवेक, कोई बात है तो बोल दो, नहीं तो हम फिर बाद में गीता शुरू करेंगे। किसी के भी कोई बात है तो बताइए।
जी पंकज बागड़िया वैसे सर हाँ जी प्रणाम। बता। हाँ जी सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी सुपर कॉन्शियस जो स्टेज है वो चेंज नहीं होती। हम देख रहे हैं लोग गुरु के पास जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, वो सब चर्चा करेंगे, लेकिन अंदर जो उनका सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस है उसे चेंज करने का प्रयास नहीं करेंगे। बाकी सब डिस्कशंस होते रहेंगे, हमारे गुरुजी इतने महान हैं, हमारे वो हैं, वो ये करते हैं, लेकिन वो अपने अंदर जो उनकी आंतरिक प्रकृति है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं करते हैं। हाँ जी नहीं करते भी हैं तो भी ये इसकी प्रकृति इस तरीके की है। आपको जी नेसेसरी पावर चाहिए। जी आपके थ्री फेस की मोटर है, उसको सिंगल फेस से आप चला नहीं सकते। वही आप सही कह रहे हैं, वो सर्च लाइट वहां तक नहीं जाती है। हाँ वो और हम सर्च लाइट वही नहीं जाती। जी वो तो अंतरात्मा अगर अंदर से आए और माँ के प्रति समर्पण का भाव हो तो धीरे धीरे शुरू होता है। उससे पहले होता आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप वहीं रह रहे हो बस। हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो सेम ही रहती है। वो इधर हम कर लें कुछ, या उधर कुछ चोला भगवा पहन लें तो भी हमारी कॉन्शियसनेस में कोई ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा। वहाँ बाकी सब डेवलपमेंट चर्चाएं नहीं, चले। उसमें पतन हो जाता है। जी डेवलपमेंट की बात नहीं, उसमें पतन हो जाता है। पहले तो उसको भान तो होता है कि मैं गलत जगह हूँ। एक जी कोई कामी पुरुष है, उसको बेचारे को ये सेंस तो है कि मैं कामनाओं में हूँ। बाबा जी जी बनने के बाद तो यदि सही स्तर के ऊपर नहीं है, उसके भक्त उसको बता देंगे, नहीं नहीं आप तो सिद्ध पुरुष हो, जी आप तो अवतारी पुरुष हो। अब वो जैसा है नहीं वैसा दिखाने की कोशिश करता है, तो जो था उससे और नीचे गिर गया वो। और जो उनके भक्त हैं वो भी अपने अंदर प्रकृति को चेंज करने का प्रयास नहीं करते हैं। वो सब एक्सटर्नल जो चीजें हैं उस पे सब डिस्कशंस होता रहेगा। खैर भक्त की तो समस्या है ही नहीं, पर जो जी इस मार्ग पे चला है, जी वो भी इसलिए पतन उसका हो गया क्योंकि वो सिंसियर है नहीं, जी इसलिए हो गया। जी तो ये जी मूल बात है। कल हम यहीं से इस टेक्स्ट को लेंगे। अभी जी हम नेक्स्ट क्लास के लिए 2 मिनट का एक बार ब्रेक ले लेते हैं।